राधे राधे भक्तों। आज हम बात करेंगे ऐसे महान व्यक्ति की जिन्होंने भक्ति और चमत्कारों से सबके मन में एक जगह बना ली है। कहीं लोग इन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानते हैं, तो कहीं लोग इन्हें जादुई बाबा के नाम से भी संबोधित करते हैं। आप सब सही समझ रहे हो। मैं बात कर रही हूँ नीम करोली बाबा की। क्या आप जानते हैं बाबा का नाम नीम करोली बाबा कैसे पड़ा? इसके पीछे भी एक खास घटना है। आइए जानते हैं। हुआ ऐसा कि एक दिन जब बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लेकिन उनके पास टिकट नहीं थी, जिस कारण टीटी अफसर ने उन्हें पकड़ लिया। बिना टिकट होने के कारण अफसर ने उन्हें अगले स्टेशन पर उतरने को कहा। स्टेशन के पास के गांव को नीम करोली के नाम से जाना जाता है। बाबा को गाड़ी से उतार दिया गया और ऑफिसर ने ड्राइवर से गाड़ी चलाने का आदेश दिया। बाबा वहां से कहीं नहीं गए। उन्होंने ट्रेन के पास ही एक चिमटा धरती पर लगाया और वहीं बैठ गए। चालक ने बहुत प्रयास किया, लेकिन ट्रेन आगे चलने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी गाड़ी में बैठे सभी लोगों ने कहा, ये बाबा का प्रकोप है। उन्हें गाड़ी से उतार देने के कारण ही गाड़ी नहीं चल रही है। तभी वहाँ बड़े ऑफिसर, जो कि बाबा से परिचित थे, उन्होंने बाबा से क्षमा मांगी और ड्राइवर और टिकट चेकर दोनों को बाबा से माफ़ी मांगने को कहा। सबने मिलकर बाबा को मनाया और उनसे माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने के बाद बाबा को सम्मानपूर्वक ट्रेन पर बिठा दिया गया, लेकिन उन्होंने ये शर्त रखी कि इस जगह पर स्टेशन बनाया जाएगा, जिससे वहाँ के लोग आने के लिए मीलों दूर से चलकर आते थे, तब जाकर ट्रेन में बैठ पाते थे। उन्होंने बाबा से वादा किया और वहाँ पर नीम करोली नाम का स्टेशन बन गया। यहीं से बाबा की चमत्कारी कहानियाँ प्रसिद्ध हो गई और इस स्थान से पूरी दुनिया में बाबा का नाम नीम करोली बाबा के नाम से जाना जाने लगा। यहीं से बाबा को नीम करोली नाम मिला था। चलिए अब जानते हैं बाबा के जीवन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नीम करोली बाबा या महाराज जी की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका जन्म 1900 में अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, जो कि हिरन गांव से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। नीम करोली बाबा का बचपन सामान्य बच्चों से अलग था। उनका बचपन का नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनका जन्म एक धनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। 11 वर्ष की उम्र में उनके माता पिता द्वारा उनकी शादी कर दी गई, लेकिन उनका मन सांसारिक जीवन में नहीं लगता था। इसलिए उन्होंने साधु बनने का निर्णय किया और घर छोड़ दिया। बाद में वह अपने पिता के अनुरोध पर वैवाहिक जीवन जीने के लिए घर लौट आए। वह 2 बेटों और एक बेटी के पिता बने। ऐसा माना जाता है कि जब तक महाराज जी 17 वर्ष के थे, उनको इतनी छोटी सी आयु में सारा ज्ञान था। बताते हैं भगवान श्री हनुमान उनके गुरु हैं। उन्होंने भारत में कई स्थानों का दौरा किया और विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते थे। गंजम में माँ तारिणी शक्तिपीठ की यात्रा के दौरान वहाँ के स्थानीय लोग उन्हें हनुमान जी चमत्कारी बाबा के नाम से संबोधित किया करते थे। नीम करोली बाबा का निधन 11 सितंबर 1973 को 1:15 बजे वृंदावन के एक अस्पताल में हुआ। वह मधुमेह के कारण कोमा में चले गए थे। नीम करोली बाबा की समाधि वृंदावन आश्रम में है। यह आश्रम मथुरा रोड से थोड़ी दूर परिक्रमा मार्ग पर ही है। बाबा की समाधि को महासमाधि मंदिर भी कहा जाता है। नीम करोली बाबा के आश्रम भारत में कैंची, भोमियादार, काकड़ी घाट, कुमाऊं की पहाड़ियों में, हनुमानगढ़ी, वृंदावन, ऋषिकेश, लखनऊ, शिमला, फरुखाबाद में खीमासेपुर के पास नीम करोली गांव और दिल्ली में है। उनका आश्रम ताउस, न्यू मैक्सिको, संयुक्त राज्य अमेरिका में भी स्थित है। नीम करोली बाबा ने अपने जीवन काल में कुल 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण करवाया था। नीम करोली बाबा का हनुमान जी से गहरा संबंध था और वह हनुमान जी के सबसे बड़े भक्तों में से एक माने जाते हैं। कैंची मंदिर में प्रतिवर्ष
15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। इस दिन बाबा ने कैंची धाम में आश्रम की स्थापना की थी। इस दिन कैंची धाम में एक बड़ा मेला लगता है और बाबा के भक्तों की विशाल भीड़ उमड़ती है। महाराज जी इस युग के भारतीय दिव्य पुरुषों में से हैं। नीम करोली बाबा का कैंची धाम आश्रम शिप्रा नदी के किनारे स्थित है, जहां नीम करोली बाबा ने तपस्या की थी। शिप्रा नदी और बाबा के बीच में एक गहरा संबंध है। मान्यता है कि एक बार कैंची धाम में भंडारे के दौरान घी कम पड़ गया था। तब बाबा ने शिप्रा नदी से पानी मंगवाया और उस पानी को घी में बदल दिया। कहा जाता है उत्तराखंड की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी ने भी शिप्रा नदी के किनारे ध्यान किया था। अब जानते हैं बाबा के शिष्यों के बारे में, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण नाम आता है वो है सिद्धि माँ का। सिद्धि माँ बाबा नीम करोली महाराज की श्रद्धेय शिष्य है, जिन्होंने अपनी जिंदगी आध्यात्मिक सेवा और समुदाय के लिए समर्पित की। सिद्धि माँ बाबा नीम करोली महाराज की आध्यात्मिक परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है, जिन्हें उनकी अटूट भक्ति और समुदाय में योगदान के लिए जाना जाता है। अल्मोड़ा में जन्मी वह 8 बहनों के परिवार में बड़ी हुई। सिद्धि माँ ने तुलाराम शाह से विवाह किया, जो बाबा नीम करोली के समर्पित भक्त थे। अपने पति की मृत्यु के बाद उन्होंने बाबा की सेवा करने की गहरी प्रतिबद्धता की और पूरी तरह से आध्यात्मिक साधनों को समर्पित कर दिया। अगर आपको नीम करोली बाबा और उनके शिष्यों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, राधे राधे।